मित्रों, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है। ये कौन से कार्य हैं जिन्हें एक पत्नी को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए ताकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो सके। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आई हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मुझे अपने प्रश्नों के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि यह कौन सी स्त्री है जिसे अपने पति के होते हुए भी एक विधवा के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, कृपया सुनाए। भगवान विष्णु ने कथा सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और उसके बड़े बेटे की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत संयमी और सेवाभावी थी। वह हमेशा घर के सभी काम करती थी, फिर भी उसकी सास और जेठानी उसे अपमानित करती रहती थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बहुत परेशान करती थी और हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। एक दिन जब सेठ की पत्नी मंदिर गई हुई थी, एक साधु ने आकर राधिका से भोजन मांगा। राधिका ने कहा, मुझे भोजन देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी सास बहुत सख्त है और अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। साधु ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका ने साधु को भोजन दे दिया। तभी उसकी सास मंदिर से लौट आए और साधु को भोजन करते देखकर बहुत क्रोधित हो गई। उसने राधिका को बहुत डांटा और घर से निकाल दिया। राधिका निराश होकर जंगल में चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक वहां एक संत आए और उन्होंने राधिका से उसकी परेशानी का कारण पूछा। राधिका ने सारी बात बताई। संत ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने एक पर्ची दी जिसमें व्रत का विवरण लिखा था। राधिका ने व्रत का पालन किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद उसकी सास का व्यवहार भी बदल गया और उसने राधिका का सम्मान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस कथा से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वह स्त्री जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वह है जो संत द्वारा दिए गए व्रत का पालन नहीं करती है। जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करती, उससे झगड़ती रहती है, उसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वह स्त्री जो अपने पति के होते हुए भी विधवा समान जीवन व्यतीत करती है, वह है जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती और मंगलसूत्र नहीं पहनती। वह स्त्री जो अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं करती, वह है जो सुबह देर तक सोती रहती है, पूजा पाठ नहीं करती और अपने पति की बात नहीं मानती। इसलिए एक पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए ताकि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके और उसका जीवन सुखमय हो। दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।